कि जब ये तलवार फेल होती है तो कलम ने ही समाज को संभाला है, और कलम ने जब समाज को संभाला तो वह समाज अधिक लंबे समय तक संभला रहा। रामलखन सिंह यादव जी के जयंती समारोह जो 2025 में हमने मनवाया था और आप उस कार्यक्रम के सहभागिता थे, तो उसी दिन मैंने यह संकल्प लिया था कि जब रामलखन सिंह यादव जो है वो जगह जगह पर लगभग पूरे बिहार और झारखंड में हजारों कॉलेज और स्कूल और विद्यालय खुलवा करके उन्होंने गरीब के बच्चों को, वंचित के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो मेरे लगा कि हम उनके जो पीढ़ी हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हमें भी उनके नाम को और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी रामलखन सिंह यादव से आपको कलम बांटने की प्रेरणा मिली। जी हाँ। इस अभियान में आपको कितने लोगों का सहयोग मिल चुका है सामाजिक? हाँ, अभी तक के देखिए, कोई भी अभियान को अगर बड़ा करना है तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे या आप लोगों से सहयोग नहीं लेंगे तो वह अभियान बड़ा नहीं हो सकता है और जन सेवा की भावना उसमें नहीं हो सकती है। अभी तक हमें लगभग दर्जनों लोगों से ऊपर लोगों ने सहयोग किया है। हमारे कई साथी हैं जो बीपीएससी टीचर हैं, उन लोगों ने सहयोग किया है। सामाजिक कार्यकर्ता, अभी तक मैं किसी से कलम मांगा नहीं हूं, लेकिन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग ने देखा और लोगों ने देखने के बाद स्वतः उन लोगों ने फोन करके कुछ लोगों ने कलम भेजवाया, कुछ लोगों ने आर्थिक मदद की। जैसे आप मतलब अरवल के सुनील यादव जिन्होंने बड़े स्तर पर लगभग 1500 कलम इन्होंने मुझे दिया। डीपीएस के जो प्रधानाचार्य हैं धर्मेंद्र सर, इन्होंने लगभग 1500 कलम मुझे दिया। फिर उसके बाद में आपके हमारे कई बीपीएससी टीचर हैं, बैजू सर हैं, संजय सर हैं, इन लोगों ने दिया। रेलवे को जो मुख्य संयोजक हैं अजय कुमार जी, जो केंद्रीय संयोजक है बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के, अजय कुमार ने जी भी लगभग 500 कलम दे करके हमें सहयोग किया। और हमारे कई मित्रगण हैं और सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जिन लोगों ने हमें कलम दे करके और इस अभियान को प्रोत्साहित करने का और मुझे प्रोत्साहन करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की आगाज करने वाले हमारे साथ विकास यादव जी हैं। इन्होंने बिहार के एक छोटे से जिला अरवल में एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम है चलो चलें कलम की ओर। इस अभियान के तहत अब तक हजारों कलम बांट चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कलम बांटने का इनका उद्देश्य क्या है। विकास यादव जी बताइए कि नमस्कार आपको सबसे पहले, और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरा उद्देश्य है बच्चों के अंदर एक शिक्षा की भावना को जागृत करना, शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ावा देना, बच्चों के अंदर जो शैक्षणिक माहौल है, जो कलम और किताब की अहमियत है। हम सभी लोग जानते हैं कि गरीबों के अंदर अगर कोई क्रांति भड़का सकता है वो कलम की क्रांति ही शिक्षा है। कलम और किताब से ही क्रांति लाई जा सकती है। और हम सभी लोग एक बात भली भांति जानते हैं कि जब ये तलवार फेल होती है तो कलम ने ही समाज को संभाला है, और कलम ने जब समाज को संभाला तो वह समाज अधिक लंबे समय तक संभला रहा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैंने यह चीज का प्रयास किया और यह संकल्प जो है यह मेरा खुद का है। और रामलखन सिंह यादव जी के जयंती समारोह जो 2025 में हमने मनवाया था और आप उस कार्यक्रम के सहभागिता थे, तो उसी दिन मैंने यह संकल्प लिया था कि जब रामलखन सिंह यादव जो है वो जगह जगह पर लगभग पूरे बिहार और झारखंड में हजारों कॉलेज और स्कूल और विद्यालय खुलवा करके उन्होंने गरीब के बच्चों को, वंचित के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो मेरे लगा कि हम उनके जो पीढ़ी हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हमें भी उनके नाम को और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी रामलखन सिंह यादव से आपको कलम बांटने की प्रेरणा मिली। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल, जब रामलखन सिंह यादव कॉलेज बांट सकते हैं, जब चूंकि वो बहुत बड़े वो व्यक्ति थे, समाज के बहुत बड़े धरोहर थे, उनकी बहुत चीजें उस समय थी, राजनीतिक एंड सामाजिक पकड़ उनका काफी मजबूत था। लेकिन हम लोग जिस स्तर के लोग हैं उस स्तर पर मैंने सोचा कि चलिए हम लोग कलम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर के बच्चों से जाते हैं,
बात करते हैं और उनको पढ़ाई की अहमियत पर उनसे चर्चा करते हैं, उनके घर में, उनके आंगन में, उनके गांव में जाकर के। आखिर अब तक कितने कलम बांट चुके हैं? ये लगभग मैं 15 से 20 गांवों में अभी तक कलम बांट चुका हूं और लगभग 10,000 से ऊपर मैं कलम बांट चुका हूं और ये प्रक्रिया भी जारी है। जैसे कितना कलम बांटने का एस्टिमेट होगा? हाँ, मेरा बिल्कुल उद्देश्य है कि रेजांगला का जो मतलब ये आपका उत्सव जो मनाया जाता है नवंबर में, उसके पहले तक मैं 1 लाख कलम बांट लूं, ये मेरा प्लानिंग है और ये मेरा लक्ष्य है। अब देखिए मैं इस लक्ष्य में कहां तक पहुंच पाता हूं। ये कलम ग्रामीण क्षेत्र में बांटे हैं या शहरी क्षेत्रों में? नहीं, अभी चूंकि मैं तो ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूं और एक कलम अभी बिल्कुल ग्रामीण, और ग्रामीण में भी वहां हम जाते हैं जहां अभी शिक्षा की अलख जो है अभी नहीं, शिक्षा का अभाव है और शिक्षा को लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। मेरा अभी तक जो प्रयास रहा है, मैं उन्हीं बस्तियों में जाता हूं और उन्हीं लोगों के बीच जाता हूं और उनके बीच कलम बांटता हूं। और ये मतलब इस अभियान में आपको कितने लोगों का सहयोग मिल चुका है सामाजिक? हाँ, अभी तक के देखिए, कोई भी अभियान को अगर बड़ा करना है तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे या आप लोगों से सहयोग नहीं लेंगे तो वह अभियान बड़ा नहीं हो सकता है और जन सेवा की भावना उसमें नहीं हो सकती है। अभी तक हमें लगभग दर्जनों लोगों से ऊपर लोगों ने सहयोग किया है। हमारे कई साथी हैं जो बीपीएससी टीचर हैं, उन लोगों ने सहयोग किया है। सामाजिक कार्यकर्ता, अभी तक मैं किसी से कलम मांगा नहीं हूं, लेकिन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग ने देखा और लोगों ने देखने के बाद स्वतः उन लोगों ने फोन करके, कुछ लोगों ने कलम भेजवाया, कुछ लोगों ने आर्थिक मदद की। जैसे आप मतलब अरवल के सुनील यादव, जिन्होंने बड़े स्तर पर लगभग 1,500 कलम इन्होंने मुझे दिया। डीपीएस के जो प्रधानाचार्य हैं धर्मेंद्र सर, इन्होंने लगभग 1,500 कलम मुझे दिया। फिर उसके बाद में आपके हमारे कई बीपीएससी टीचर हैं, बैजू सर हैं, संजय सर हैं, इन लोगों ने दिया। रेलवे को जो मुख्य संयोजक हैं अजय कुमार जी, जो केंद्रीय संयोजक है बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के, अजय कुमार ने जी भी लगभग 500 कलम दे करके हमें सहयोग किया। और हमारे कई मित्रगण हैं और सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जिन लोगों ने हमें कलम दे करके और इस अभियान को प्रोत्साहित करने का और मुझे प्रोत्साहन करने का काम किया है। कुछ लोग कहेंगे कि कलम बांट के नाम फेम कमाना चाहता है, सिर्फ कलम बांटने से क्या होगा, शिक्षा भी जरूरी है, सिर्फ उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे, घर में बैठ करके कहना एक अलग चीज है। ये तपती दोपहरी में भी मैं जब जाता हूँ गांव में अपना माइक लेकर के और अपने टीम के साथ, बच्चे आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ, बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसे पहचानने की कोशिश करता हूँ, बड़ा दिल प्रफुल्लित होता है। मैं कोई बहुत, जब बिहार सरकार के पास सारा सिस्टम है, वो जब शिक्षा के बढ़ावा हेतु बहुत सारे मतलब बढ़ावा हेतु बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारे मतलब सरकारी कार्यक्रम कर रही है, तो सरकार जब इसमें लगा हुआ है तो सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो कहने वाले लोग को कहने दीजिए, लेकिन जब सामने अगर लोग धरातल पर आकर के अगर काम करें तब समझ में आता है कि जो भी कार्य लोग कर रहा है इस तरह के, वो बहुत अच्छा है और होना चाहिए। इस अभियान में भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का? हाँ, लोगों का अभी तक मुझे एक भी मतलब फेसबुक के माध्यम से भी इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई मतलब निगेटिव कमेंट नहीं आया है। सभी लोग बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, इस तरह से लोग हौसला बढ़ाते हैं और हम लोगों को यही चाहिए, हौसला बढ़ाइए। अगर आप किन क्षेत्रों में बांट चुके हैं अभी तक? अरवल में तो अरवल बहुत बड़ा है। हाँ, अरवल ऐसा गाँव प्रखंड में बांट चुके हैं? करपी प्रखंड में अभी मैं बांट रहा हूँ। कल मैं आपको लालू यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बंसी प्रखंड के एक बहुत बड़ा दलित और महादलित अति पिछड़ों का टोला है, सरवाली टोला, वहां पर जाकर के मैं लगभग 1,000 कलम बच्चों के बीच में बांटा। वहां बहुत सारे लोग आए, सब लोगों के बीच अपनी विचारधारा और सबको शिक्षा के बारे में बतलाया। करपी के आसपास से, जैसे करपी हो गया, करपी में जितने भी दलित और महादलित टोला है वहां, बैर बीघा में खुद अपने गांव दक्षिणवारी मठिया में मैंने बांटा, बंडोपुर में जाकर के बांटा, तेरा में मैंने जाकर के कलम बांटा, पाठक बीघा में जाकर के मैंने कलम बांटा। इस तरह से अनेकों गाँव में जाकर के, कल ही रामापुर जो महादलित टोला है करपी के आसपास का, वहां जाकर के कई कलम बांटने का हमने काम किया है।
ये थे मेरे साथ विकास यादव जी। इन्होंने एक अभियान की शुरुआत किया है, चलो चले कलम की ओर। इस अभियान के तहत अब तक 10 से 15 हज़ार अपने क्षेत्र में यानी अरवल में कलम बांट चुके हैं। धीरे धीरे जितने भी पिछड़े इलाके हैं, महादलित टोला हो या जो भी इलाके हैं, इन सारे इलाकों में खास करके ग्रामीण इलाकों के ये कैप्चर कर रहे हैं। बाकी मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे हैं तरवल की बात।